हे व्हाट्सअप लेजेंड, सपोज दैट तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपए है और तुम इसको बढ़ाकर 30,000 रुपए करना चाहते हो और तुम इसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें इसको मैनिफेस्ट करने की टेक्निक भी बताऊंगा, साइमल्टेनियसली इससे रिलेटेड पूरे प्रोसेस को समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो, तब तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मान लो मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूं और तुमसे ये बोल दूं कि तुम उस 30,000 रुपए को यूज नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर उस 30,000 को लेकर कोई फीलिंग जनरेट होगी? नहीं, वो तो तुम्हारे लिए रद्दी है भाई, उसके पास रखा था तुम्हारे पास रखा है, जब तुम उसका यूज ही नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली तुम्हें 30,000 रुपए नहीं चाहिए थे, बल्कि तुम्हें उसके जरिए से जब तुम चीजों को खरीदोगे, आपसे जरिए जो फीलिंग जनरेट होगी, तुम्हें वो फीलिंग चाहिए। होता है क्या, यहां पे समझो, होता यह है कि हम लोगों ने अपना एक गोल डिसाइड किया कि भाई मेरे को 10,000 से 30,000 पहुंचना है। जब 30,000 आ जाएगी तब हमें उससे रिलेटेड फीलिंग आएगी, तभी तो फीलिंग आएगी जब 30,000 आ जाएगा। बस मैनिफेस्टेशन की ये जो टेक्निक मैं तुमको आज बताने जा रहा हूं, इसमें बस आपको इसी प्रोसेस को जस्ट उल्टा कर देना है। तुम्हें 30,000 रुपए वाली फीलिंग को पहले ही लेके आ जाना है। गोल जो है तुम्हारा वो अपने आप अचीव हो जाएगा। क्या करना है, 30,000 रुपए अगर सपोज तुम्हारे पास आ जाएंगे तो तुम्हें किस तरह की फीलिंग आएगी, उस फीलिंग को एम्ब्रेस करना है, उसके जरिए से क्रिएट होने वाले इमोशंस को फील करना है, सारी चीजें फिर अपने आप हो जाएंगी। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो तुमको समझाता हूं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुम फीलिंग 30,000 रुपए वाली लेके आ रहे हो, तो उसके साथ तुम्हारे कुछ इमोशंस भी तो जुड़े हुए होंगे, राइट? जब 30,000 आ जाएंगे तो कितना तुम इमोशनली फुलफिल्ड अपने आप को फील करोगे। और तुमको पता होना चाहिए कि इमोशन का फुल फॉर्म क्या होता है, एनर्जी इन मोशन। और जहां पर एनर्जी होती है उसकी अपनी क्या होती है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब सपोज दैट अगर मान लो कि तुम 10,000 पे हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मान लो ये है, लेकिन अगर तुम मान लो कि 30,000 के ऊपर पहुंच गए तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जाएगी बढ़। तो तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ये बताती है कि अभी तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे पास 10,000 रुपए, तो इसी वजह से तुम्हारी ये वाली फ्रीक्वेंसी है। लेकिन तुम्हारे पास अगर 30,000 आ जाएंगे तो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी ये वाली हो जाएगी। तो भाई 30,000 का वेट क्यों कर रहे हो? आप अपने ब्रेन, अपने माइंड की ताकत का यूज करके 30,000 की फ्रीक्वेंसी अपने आप ही क्रिएट कर सकते हो। जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 30,000 वाली हो जाएगी तब क्या होगा भाई, कर लेंगे तो क्या, हमें 30,000 रुपया थोड़ी ना मिला है, अभी मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब इसको समझो। देखो, मान लो क्या होता है कि तुमने रेडियो खोला तो तुमको सुनना है, एक मैच आ रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और रेडियो के ऊपर तुम्हें वो मैच सुनना है। अब तुमने रेडियो खोला और तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 88.7 FM पर थी। अब ये बताओ, इसमें तुम्हें मैच सुनाई देगा? नहीं। तुम्हें अगर मैच सुनना है तो उस फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा जहां पर मैच आ रहा है, और वो आ रहा है 93.5 पे। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ट्यून करना पड़ेगा। तो जब तुम यहां से यहां तक ट्यून करोगे, वैसे ही यहां पर मैच आ रहा है, तुम आसानी से सुनने लगोगे। सेम चीज तुम्हारे साथ है। 10,000 पे तुम्हारी अभी फ्रीक्वेंसी है, तुम्हें वो फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, ट्यून करना पड़ेगा 30,000 वाली के ऊपर। और जैसे ही तुम ट्यून करने लगोगे ना, वैसे ही यहां पर लग जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि सेम चीजें, जो सेम फ्रीक्वेंसी होती है, वो अपनी ही तरह की सेम फ्रीक्वेंसी को अपने तक अट्रैक्ट करती है। जिस तरीके से आप एक ग्रुप में जाते हो, उसमें 5 लोग हैं, तुम्हारी बनती किसी एक से है, 4 से तुम्हारी नहीं बनती। क्यों? कहते नहीं, हमारी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। रियल में फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पर तुम हो वो बंदा भी उस फ्रीक्वेंसी पर है। तो ये पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस अपनी फ्रीक्वेंसी जो 10,000 पे थी उसको 30,000 पे लेके आना है। और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का तरीका क्या है, अपने इमोशंस को बढ़ाओ। अपने इमोशंस को बढ़ाने का मतलब क्या है, अपनी फीलिंग को लेके आओ। अपनी फीलिंग को बढ़ाने का मतलब क्या है, विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशन करो। तुम्हारी फीलिंग उस तरीके की हो जाएगी। जब तुम्हारी फीलिंग ऐसी हो गई ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी घुस कर आएगी। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे लोग अपने आप आने लगेंगे, तुम्हें रास्ते दिखाई देने लगेंगे, तुम्हें आइडियाज आने लगेंगे, और तुम्हें काम करने की
फुल प्रूफ एनर्जी मिल जाएगी और तुम काम यूं कर दोगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूं। जब मैंने अपना बीएससी थर्ड ईयर का एग्जाम दिया था, एक कॉमन सा पर्सन अपने कॉलेज में टॉप मारता है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये हुआ था कि मैंने अपनी जो फ्रीक्वेंसी थी उसको अपलिफ्ट कर दिया था। नियरली इम्पॉसिबल गोल को मैंने पॉसिबल किया था। कभी मौका मिलेगा तो इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस टेक्निक का यूज करिए और अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करिए। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे में गलती क्या थी, ताकि मैं उसको सुधारूं और आगे बढ़ सकूं और आपको इसी तरीके का बेहतर कंटेंट दे सकूं, ताकि आपकी भी लाइफ अपलिफ्ट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।